हेलो फ्रेंड्स, कहाँ से गुजर गए कि आज के एपिसोड में मैं होली के बारे में बात करूँगी। होली यानी रंगों का त्यौहार। ये फागुन के महीने का सबसे खूबसूरत त्यौहार है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, होली करीब करीब भारत के सभी स्टेट में मनाई जाती है। थोड़ा सा साउथ में कम इसका चलन है, जहाँ तक मुझे पता है। बाकी यूपी, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, गुजरात, पंजाब सब जगह होली मनाई जाती है। बॉम्बे वगैरह में तो बहुत अच्छे से लोग, खास करके फिल्म सिटी, बहुत अच्छे से मनाई जाती है। फिल्म सिटी में तो राज कपूर के घर का होली एक विशेष होली माना जाता था, जहाँ सभी जुटते थे। और अब शायद वो बंद हो गया है। फिल्म सिटी में वो जो होता था, राज कपूर जो मनवाते थे, सभी लोग वहाँ पहुँचते थे। कुछ इसके वीडियोस मैंने पहले के देखे हैं, बहुत अच्छे ढंग से मनाया जाता था। तो मैं अभी ये जो होली है, होली का ये मौसम देखिए बड़ा अच्छा रहता है। ठंड जाती हुई रहती है, थोड़ी थोड़ी गर्मी ठीक नहीं बोलेंगे, एक खूबसूरत मौसम। थोड़ा पूर्वाई जो बोलते हैं वो हवा चलती रहती है, और मौसम में वो टेसू के फूल के खुशबू, वो सब चारों तरफ पेड़ों में टेसू के फूल लगे हुए, बड़ा अच्छा लगता है। और धूप भी कुनकुनी थोड़ी, तो आते मूड भी अच्छा रहता है। देखिएगा, बसंत ऋतु को ऋतुराज बोला जाता है, ऋतुराज बसंत ऋतु। तो आज होली का दिन है। मेरे को बचपन से बहुत सारी बातें याद आई, तो मैं उसका शेयर करना चाहूँगी दोस्तों आप लोगों के साथ। बचपन में हमारा होली कलकत्ते में इदानिंग लोग ज़्यादा खेलते हैं, उस समय भी खेलते ही थे लोग, लेकिन ये बाकी दूसरे जगहों जैसा बिहार यूपी जैसा नहीं खेलते हैं। थोड़ा बहुत रंग गुलाल खेले, वो भी सुबह तक ही रहता है, दोपहर तक वही 12-1 बजे तक रहा, फिर सब खत्म। दुकानें भी खुल जाती थी। लेकिन बिहार में बहुत ज़्यादा हमको याद है। बचपन में मैं 2-3 बार होली में नानी के यहाँ थी। मेरे नानी का घर बेगूसराय के पास, बरौनी स्टेशन उतर के बेगूसराय, ये दक्षिणी बिहार कहलाती है ये जगह। वो मेरे स्मृति पटल में अभी भी पूरा स्पष्ट है। मुझे इतना अच्छा लगा था होली, बहुत सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी थी। एक तो नानी के यहाँ पहले दिन जो होलिका दहन हुआ, शाम को मेरी नानी का ना आंगन बहुत बड़ा था। उसी आंगन के बीच में लकड़ी का वो बना के जो होलिका दहन होता है वो सब हुआ। फिर उस आग में नारियल वारियल डाल के पूजा जो भी होता है नाना जी के, मुझे याद है। फिर सबको एक दूसरे को टीका उका लगा, थोड़ा नारियल और तो इलायची दाना ऐसा प्रसाद मिला, हो गया। उस पर दूसरे दिन मेन होली है। दूसरे दिन तो होली खेला जाएगा, लेकिन होली के जो बात मैं बोलते बोलते भूल जा रही थी, वो जो है गाने, साहित्य चर्चा बोलिए, लोक संस्कृति, ये सब का दक्षिणी बिहार में उत्तरी बिहार से थोड़ा ज़्यादा है, जैसा कि मुझे लगा है। मैं 3-4 दिन पहले से शाम के टाइम लोग फाग गाते थे, फाग गाना, फिर वो जोगीरा सारारा, हर बात को ना कविता सुंदर बना के उसके बाद जोगीरा सारारा बोलते हैं लोग। गांव के दलान पे शाम हो गया, वो जो होली की जो टोली होती थी जवान लड़कों की, वो लोग कविता लाइन, उन कविताओं के विशेषत्व ये होता था, मैंने खास बात ये होती थी कि पॉलिटिकल चर्चा, साहित्य चर्चा, ये सब में कुछ बातें लाइन से लोग बोलते थे छंद मिला के, और लास्ट में जोगीरा सारा रारा बोलते थे। साथ में एक जन कोई ढोलक लेके आता था, बड़ा मजा आता था, हो करके सब चिल्लाते थे। जोगीरा सारा रारा जब बोलते थे ना, सब कोई बोलते थे उसको, उस लाइन को। कविता तो एक जन पढ़ता था, वो 3-4 दिन पहले से शुरू हो गया था। तो मैं छोटी थी, मेरे को वो धुन, वो बातें, वो शाम का समय, वो मौसम सब मिला के, मैंने सच पूछी तो अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जैसे वो सब चीज़ों की खुशबू मुझे मिल रही है। सच बताऊँ तो बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद मैं बता रही हूँ होली का दिन कैसे बीतता था। मेरी नानी
मालपुआ वगैरह ये सब बनाती थी। रात के 3 बजे से उठ के पूरा पुआ, पूरे नानी का जो आंगन था, बहुत सारे माने पट्टीदार लोग, माने कजन्स ब्रदर नाना जी के, वो लोग सब थे एक ही आंगन में, बड़ा सा आंगन था ना। तो नानी सुबह 3 बजे से पुआ बनाती थी। मैं सोई रहती थी कहीं भी, तो मैं देखती थी मेरी नानी कितना मेहनत करती है कि पुआ बनता है, इसमें फिर दही बड़ा, फिर कटहल की सब्जी और नॉनवेज भी बनता है। दरअसल इस होली के दिन नॉनवेज की खासियत है, तो हम लोगों में जो भी होली खेलने आता है ना, उसको पुआ, जो वेजिटेरियन है पुआ, कटहल की सब्जी, दही बड़ा ये सब, और जो नॉनवेज खाते हैं उनको पुआ और नॉनवेज ऐसे दिया जाता है। वहाँ होली माने सुबह थोड़ा गंदा होली खेलते हैं। गंदा माने बहुत ही हुड़दंग वाली होली जिसको बोलते हैं, वो खेलते हैं। मिट्टी पानी ये सब से, कचरा वचरा से, ये सब से भी लोग खेलते हैं। और मेन होली उसके बाद सब नहा वाले शाम को सब सफ़ेद कपड़ा, नया नया वस्त्र पहन के फिर एक दूसरे के घर जाते हैं और गुलाल की होली, उस समय सूखी होली खेलते हैं। वो सब इतने सुंदर दिखते थे सब। उस समय मैं छोटे की बात बोल लूँ तब नानी के यहाँ लाइट भी नहीं आई थी, तो वही लालटेन के रोशनी में वो पूरा आंगन में सब बैठे हुए हैं और फिर होली गाना, फाग के जो फोक सॉन्ग्स होते हैं उसे ढोलक मंजीरा बजा के सब गा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता था। ये तो 2-3 बार ही हुआ था शायद मेरे साथ। उसके बाद मैं बड़ी हो गई। बड़े होने के बाद मैं कलकत्ते में उतना होली हम लोग खेलते नहीं थे, बाहर निकल के फिर मैं कोलियरी में आई पति के साथ छत्तीसगढ़। वो ज़बरदस्त होली हम लोग का चलता था। होली के 1 दिन पहले होलिका दहन होता था। क्लब में तो होता ही था, हम लोग कॉलोनी में भी एक तो होलिका दहन, होलिका बनाते थे। वो हमारे बच्चे करते थे। बच्चे लकड़ी उकड़ी चुन के खुद कैसे आके फिर चंदा करके पैसे लेके फिर वो जो होलिका में बनता था उसमें हम लोग फिर सब कोई मिल के पूजा करते थे। पूजा करके फिर सब टीका उका लगा के फिर रात में घर आ जाते थे। बच्चे बहुत खुश रहते थे। 3-4 दिन से लकड़ी इकट्ठा करना, ये सब जिसके घर से जो है सो सब भी उठा के लोग ले जाते थे। फिर जैसे डालडा का टीना है वो पीट के सबको बुलाना, सब कुछ माने घरेलू चीज़ें होती थी, लेकिन खुशी बहुत होती थी। तो उसके बाद दूसरे दिन होली जब होता था तो हम लोग सब एक दूसरे का, एक जन कोई निकलता था वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 करके सब एक दूसरे के घर जाएंगे। सब कोई कुछ न कुछ पकवान जैसे गुजिया, फिर दही बड़ा, फिर मालपुआ, गुलाब जामुन, जितने तरह के स्वीट्स होते हैं लोग अलग अलग टाइप के, कोई खीर भी, कोई हलवा भी, सबके यहाँ जाएंगे, जरूर मिलेंगे, गले मिलेंगे। लेकिन कोई उस दिन ना एक खास बात होती थी, अंदर नहीं घुसता था, बाहर ही सबके बगीचे में। तो सरकारी क्वार्टर जैसे कि आप लोग सभी जानते होंगे, सरकारी बंगलोज जैसे होते हैं, बाहर बगीचा होता है, वहाँ पे चटाई उटाई बिछा के सब बैठे थोड़ी देर, हर एक के घर में थोड़ा बैठ के फिर हम लोग हमारा जो GM बंगलो होते थे, हेड जो होते थे, उनके यहाँ जाते थे। उनके यहाँ जाके खूब हुड़दंग करके हम लोग फिर होली खेलते थे। जो हम ही लोग नहीं, हमारा लेडीज़ का अलग ग्रुप, जेंट्स लोग भी गले में ढोलक उलक डाल के सब निकलते थे, गाना बजाते वो लोग भी पूरे एक दूसरे के घर घूमते आखिरी में सब GM बंगलो जाते थे। वहाँ उनके स्विमिंग पूल में पूरा रंग घुला हुआ रहता था, उससे भी हम लोग खूब खेलते थे। उनके यहाँ तो खाने पीने की विशेष व्यवस्था होती थी। फिर क्लब में भी लंच का रहता था। 2 दिन तक हम लोग को खाना नहीं बनाना पड़ता था होली के टाइम। कभी अभी इस उम्र के पड़ाव में आके मैं सोचती हूँ कि अगर मैं कोलियरी नहीं गई होती तो मैं ऐसे बहुत सारे सुखों से अछूता रह जाती जो कि मुझे कोलियरी लाइफ में मिला। मुझे अभी सोच के बहुत अच्छा लगता है, मैं खुशनसीब ही हूँ कि वो सब ज़िंदगी मैंने जिया। वहाँ हर भाषा के, हर धर्म के लोग थे, लेकिन हम लोग सब मिल के इतना अच्छा समय बिताए हैं कि हम बता नहीं सकते। उसके बाद होली खेल के हम लोग करीब 2-3 बजे
मैंने खावा के घर आते थे, नहा धो के, फिर शाम को ना मिलने मिलाने का घरों में रहता था। तो कोई कोई तो उसी दिन बहुत थक जाते थे, इतना रंग तो इतना लगाते थे। बहुत लोग अजीब होते हैं ना, सूखा रंग सिर में डाल देंगे। अब आप नहाने जाइए तो पानी डालिए, रंग ही रंग निकले जा रहा है। मुंह तो घिसते घिसते चमड़ा निकल जाता था ऐसे, फिर मैंने निकलता ही नहीं था सच पूछे तो। 15 दिन तक हमारे पीठ, गर्दन, चेहरा वो सब में थोड़ा थोड़ा तो रंग लगा ही रह जाता था। वो सब झेल लेते थे हम लोग। तो इतने थक जाते थे शाम होते होते कि एकदम हमको तो कहीं जाने का मन नहीं करता था। मैं नहीं जाती थी, लेकिन कोई कोई लोग एक दूसरे के यहाँ मिलने जाना आना, जैसे होली मिलन बोलते, सब अपने घर में से पकवान बना के रखते, एक दूसरे को खिलाते। हम लोग फिर एक दिन तय कर लेते थे कि आज इसके यहाँ कल उसके यहाँ करके 1 हफ्ता तक होली मिलन हमारे लेडीज का अपना चलता रहता था। विथ फैमिली भी हम लोग ये सब काम करते थे। ये हमारी थी चिरमिरी की बात। चिरमिरी में जहाँ मैं 17 साल रही। उसके बाद हम आए थे सुहागपुर। सुहागपुर में होली ऐसे ही होता है जैसे हर जगह होता है, चिरमिरी में होता था। लेकिन मुझे चिरमिरी में जो अच्छा लगा वो मुझे सुहागपुर में अच्छा नहीं लगा। वहाँ थोड़ी रफ होली खेलते थे। वहाँ का कल्चर भी अजीब था। एक ठेला गाड़ी टाइप का लेके जेंट्स लोग, कोई लेडीज बन के, और भोजपुरी की जितनी फुहर गाने वाने वो सब बजाते थे। इसीलिए मुझे सुहागपुर की होली उतना अच्छा नहीं लगा। मैं तो निकली भी नहीं, मेरे पास जो भी आए उससे गुलाल लगा ली बस। तो सुहागपुर के राजेंद्रा के 3 साल में एकदम समझिए होली नहीं खेली। फिर अमलाई में थी 2-3 साल, तो वहाँ फिर खेली। उसके बाद हमारा अच्छा होली बीता रायगढ़ में। रायगढ़ में जब शहर में थी तो जिस बिल्डिंग में थी वहाँ भी थोड़ा बहुत खेले थे, उतना नहीं, लेकिन खूब अच्छा हमारा होली रहा गाड़े पालमा में, रायगढ़ में। बहुत अच्छा। मेरे घर के सामने ही पार्क था, उसमें झरना फाउंटेन बना हुआ, उसमें बहुत ही सुंदर पार्क। उस पार्क में हम लोग सब एकत्रित होकर, पूरी फैमिली, हमारे जो हेड थे वो सब ऑर्गेनाइज करते थे। इन तरह तरह के खाना पीना, पकवान, नाश्ते से लेके लंच तक का सब। वो जो झरना था, जो पॉन्ड बना हुआ था, उसमें तो हम रंग से घोल के, मैंने एकदम अनलिमिटेड एंजॉयमेंट जिसको बोलते हैं वो हमने किया 4 साल, करीब 3.5-4 साल। तो बहुत ही अच्छा, वो इतना अच्छा कि अभी भी याद करती हूँ तो मेरे गुज़राम हो जाते, कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुखद अनुभूति से मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। बहुत ही अच्छा लगा था मुझे गाड़े पालमा का। वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा। उसके बाद हम आए विश्रामपुर में पहली होली जो हमारी थी, उसमें मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं क्लब गई नहीं। तो मेरे पति अकेले ही गए थे, घर में मेरा बेटा था, माँ बेटा थोड़ा एक दूसरे की टीका लगा लिए। उस बात का मुझे आज भी अफसोस है कि मैं उस साल क्यों नहीं गई पति के साथ। इतना भी तकलीफ़ था मुझे, उनके साथ क्लब जाना चाहिए था, क्योंकि उनके साथ कभी भी कहीं जाने के लिए मुझे जिद करते नहीं थे, लेकिन मैं नहीं जाऊँ तो उनका चेहरा छोटा सा हो जाता। और सबसे दुख की बात बताऊँ दोस्तों, वो मेरी आखिरी उनके साथ होली थी। ये तो मुझे पता नहीं था। दूसरे साल होली में वो रहे नहीं। उसी साल वो होली के तो 10 मार्च की होली थी उस साल, 2020 की बात बोल रही हूँ। और 20 या 23 मार्च से तो लॉकडाउन लग गया था। फिर क्या उसी साल मेरे पति चल बसे। तो होली की अच्छी यादों के साथ दुखद यादें भी जुड़ी। उसके बाद और 2 साल मुझे किन्हीं कारणों से मजबूरी में विश्रामपुर में रहना पड़ा। तो वो तो हम लोग एकदम दुख में भी थे। तब मेरे बेटे की तो शादी हो चुकी थी। बेटा बहू भी कहीं बाहर निकले नहीं, हम भी कहीं गए नहीं, मेरे पास भी। और मज़े की बात है कोई आया भी नहीं। तो इसीलिए हमारा बहुत ही उदास भी था। उसके बाद हम कलकत्ते में आए हुए हमको 2 साल हो गए। ये मेरा दूसरी होली है। तो पहली होली जो थी हम तुरंत आए ही हुए थे, उतना जानते नहीं थे किसी को, लेकिन फिर भी यहाँ अच्छी होली होती है। यहाँ प्रभात फेरी होता है सुबह 5:30 बजे से, एकदम रविंद्रिक स्टाइल में, रविंद्रनाथ
टैगोर जैसे शांति निकेतन में करते हैं उस स्टाइल में यहाँ पे होता है। लोग पीला साड़ी, गेंदा फूल का माला, माथे में पीला फूल खोस के, लेडीज हारमोनियम, तबला, छोटे से गाड़ी में सब लेके और नाचते गाते हुए रविंद्र संगीत जैसे गाते हुए सब घूमते हैं। उसके बाद क्लब एक तो जगह है जहाँ पे लोग खेलते हैं, रेन डांस होता है, फिर होली खेला जाता है। तो खाना पीने की व्यवस्था भी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कूपन कटता है वो क्लब में होता है, मैंने आपको खाना बनाने की जरूरत नहीं। लेकिन कुछ ऐसा रहा, पिछले साल हम लोग नए भी थे, कूपन तो हमने काटा था लेकिन कुछ तबीयत कुछ सबकी ठीक नहीं थी तो हम लोग कहीं जा नहीं पाए, तो थोड़ी उदासी भरा हुई। लेकिन इस साल हमारा होली फिर अच्छा रहा। इस साल होलिका दहन में भी हम गए, मैं भी गई थी बच्चों के साथ। खूब अच्छा होलिका दहन मैंने देखा, पूजा हो जाती है। करीब गाड़ी पालमा के बाद ये मेरा मैंने 2019 में मैं लास्ट ये की थी, तो समझिए 5 साल बाद, 5-6 साल बाद करीब, फिर 6 साल यहाँ के भी 1 साल, तो हम फिर होलिका दहन देखे हम बच्चों के साथ गए थे, फिर घर आए। आज होली है तो हम लोग घर में थोड़ा लगा लिए, लेकिन मेरी चूँकि आप लोग दोस्त जानते हैं मेरे पैर में बहुत तकलीफ़ है, आजकल थोड़ी ज़्यादा ही तकलीफ़ बढ़ी हुई है, तो मैं नहीं गई। डर भी लगता है पानी वानी चारों तरफ गिर ना जाऊँ, ये सब जो भी है। मेरे बच्चे गए, वो लोग रेन डांस सब भी इंजॉय किए, खूब होली खेले खूब बढ़िया से। खाने पीने का हमने बाहर नहीं रखा था, हम अपने घर में ही सब खाना पीना बनाए। मेरी बहू बहुत अच्छा से मैंने दही बड़ा, मालपुआ, ये सब सांभर बड़ा खूब अच्छा बनाई थी। दोपहर में मैंने भी अच्छा खाना, कटहल की सब्जी, ये सब जो मैंने होली में जो होता है जनरली सब बनाए थे हम लोग, ऐसे एंजॉय किए। कुछ बहुत सालों बाद लगा इस साल थोड़ा सा, तो अपने पति को तो मैं हमेशा मिस करती हूँ, उनको तो करती ही रहूँगी, ये भी इतने सालों बाद इस साल थोड़ा लगा हम लोग थोड़ा मैंने होली एंजॉय किए हैं। तो मेरे बचपन से लेके अभी तक की सब होली की बात मेरे आज सुबह से एकदम फिल्मों जैसे फिल्म चलता है ना, सीन बाय सीन, लेकिन छोटे से सब सीन बाय सीन मेरे आंखों के सामने सब कुछ चल रहा था। तो मुझे लगा मैं दोस्तों आप लोगों से भी शेयर करूं। तो आप सभी को हैप्पी होली। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।